शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वीडियो नंबर 6 पढ़ना है। ठीक है, वीडियो नंबर 6 में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ 17 नंबर क्वेश्चन से। मतलब ये है कि 5 वीडियो में मैंने आपको 16 क्वेश्चन करवाए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करवाए थे। ठीक है, तो इसी लिहाज से हम लोग अब तक आ चुके हैं 6 नंबर वीडियो में, और आज हम लोगों का 6 नंबर वीडियो होगा, मतलब इस क्लास का छठा दिन। और इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो आपसे एक इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप कंटिन्यू बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगी। ठीक है, मैं कौन सी बुक का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो डॉक्टर एस के सिंह की बुक है, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप चाहे जिस बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, जिस बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, समझेंगे कि बनता कैसे है, वो सारी चीजें सेम होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा और स्क्रीन से क्वेश्चन समझ लेना है, सॉल्यूशन समझ लेना है, यही काफी है। आप किस बोर्ड से हो ये काफी नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरू करता हूँ आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुक्ला एवं सक्सेना एक फॉर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 2:3 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। मैं बता दूं कि क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो शुक्ला और सक्सेना एक फॉर्म में साझेदार है जो 2:3 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। ठीक है, अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आया, कोई काम नजर नहीं आया। 31 मार्च 2019 को इनका चिट्ठा इस प्रकार है, मतलब इस डेट में इनका चिट्ठा है। 19 को जो खत्म हुआ उसमें ये चिट्ठा है। जो चिट्ठा बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, कैपिटल में शुक्ला के पास कुछ पैसे हैं, सक्सेना के पास कुछ पैसे हैं, क्रेडिटर्स में पैसे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो भाई रहा कि वर्तमान स्थिति क्या है। इसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो मुझे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अगर कुछ चेंज नहीं आ रहा है तो कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही, क्योंकि मुझे काम करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे क्या कहता है, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। ठीक है भाई, कर दूंगा। पुनर्मूल्यांकन किया गया और 31 मार्च 2019 को साझेदारों ने 1 अप्रैल 2019 के प्रभावों से लाभों को समान रूप में बांटने का निर्णय किया। आपको जर्नल प्रविष्टि करनी है और पुनर्मूल्यांकन खाता बनानी है। देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन में बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको। समझिए, क्वेश्चन को समझना है, मैं क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। दो नाम का आदमी शुक्ला और सक्सेना, दो आदमी है। ठीक है, इनका जो रेशियो था वो 2:3 में था। ठीक है, इनके पास बैलेंस शीट में कुछ पैसे इधर है, इधर है। ठीक है, इस ये जो परिस्थिति है, ये जो स्थिति है, ये है ना, हमको इसमें कुछ नहीं करना है, ये है। हमारा काम तब होगा जब इसमें कोई चेंज आएगा। अब जो है 1 अप्रैल, ये 31 मार्च को था, 31/3/2019 से 1 अप्रैल 2019 से 1/4/2019 से ये जो रेशियो है ये चेंज होकर 1:1 में हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कोई चेंज हो रहा है, समझना बात को, अगर रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉफिट होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, या कैलकुलेशन के रूप में हो या बैलेंस शीट के अंदर हो, रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, उसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको इसमें बांट कर हटा दीजिए, या ये जो चेंजेस आए हैं मतलब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर दीजिए। दो कंडीशन है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन कहेगा वो कर दीजिए। अब बैलेंस शीट की तरफ अंदर में अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसी रकम नहीं है जिसे हमें बांटना हो। ठीक है, कोई ऐसी रकम नहीं है। आप लेनदार को, बंटवारा किसका होता है, मैं पूछना चाहता हूँ, बंटवारा प्रॉफिट और रिजर्व का होता है। ठीक, बंटवारा किसका होता है, प्रॉफिट, लॉस या रिजर्व का। ठीक है, इनका बंटवारा होता है। ठीक है, कभी भी एसेट और लायबिलिटी का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी कभी नहीं बांटेंगे, ये बात आप याद रखिए खास तौर से। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इनमें इनके वैल्यू में जो परिवर्तन आएंगे उनसे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका बंटवारा हम करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा समझाने का मतलब ये है कि मैं बंटवारा किसका करूं, क्या क्रेडिटर्स बांट दूं। बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं कि बांटना किसको है। ठीक है, और करना काम कौन सा करना है, तो हमें इस क्वेश्चन में पहले तो जर्नलिटी करने हैं। जर्नलिटी में जो जो काम हमको दिखेंगे वो सब कर डालेंगे। ठीक है, अकाउंट क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो सिर्फ रिवैल्यूएशन के कंटेंट उसमें जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के कंटेंट उसमें जाएंगे, बैलेंस शीट बना रहे तो सिर्फ बैलेंस शीट के कंटेंट उसमें जाएंगे। ठीक है, सब अपने अपने सेपरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है
कि जब हम अकाउंट बनाते हैं, जब हम जर्नल करते हैं तो वो सेपरेट नहीं होता है, इसमें सारी चीजें करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री के लिए जो कॉलम होगा वो खींच लीजिएगा। अब जर्नल करने किसके, तो पहले तो बात बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। जो कैपिटल अकाउंट है वो तो उसका खुद का अकाउंट है, उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। मतलब यह है कि हमको बैलेंस शीट से कोई ऐसी रकम नहीं मिली जिसको हमें बांटना पड़े, ठीक है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं था। अब हम बाहर आते हैं, बाहर में कहा गया है कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो संपत्तियां थी उसके वैल्यू में जो परिवर्तन हुए हैं उसका मूल्यांकन किया गया है। मतलब कोई नया काम हो रहा है, तो जब नया काम हो रहा है तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि संपत्ति और हाँ, दो संपत्ति है, संपत्ति एसेट और लायबिलिटी में जो वैल्यूएशन होता है, जो कमी और वृद्धि होती है, उससे जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको क्या किया जाता है, तो वही तो हमें बताना है, ठीक है। कुछ चीजें डायरेक्ट बढ़ती है, कुछ चीजें इनडायरेक्ट बढ़ती है। ये चीजें क्या है, एसेट और लायबिलिटी की जो पैसे है वो इनडायरेक्ट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, सबसे पहले हम उसको ले जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे प्रॉफिट और जो लॉस होते हैं एसेट और लायबिलिटी से उसको डाल देते हैं। उसके बाद जब वो पूरा कैलकुलेट हो जाता है तब हम निकाल के उसे पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, एसेट और लायबिलिटी के जो वैल्यू है, एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यू है, इसमें कोई इंक्रीजमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो, है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म हो जाएगा तब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन जब आपके पास रिजर्व हो, देखना बहुत अच्छी चीज मैं समझा रहा हूँ, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स में, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इसके लिए ये जो चीजें हैं इसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो कैलकुलेटेड है, बस समझना, लेकिन इसमें बहुत सारे एसेट होंगे, बहुत सारे लायबिलिटी होंगे, बार बार हम इसको ट्रांसफर करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में इकट्ठे कैलकुलेट करेंगे, करना वही काम है, लेकिन पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इकट्ठे कैलकुलेट करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये बात है आपको समझनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दो ही काम हुआ है, ठीक है। दो काम क्या हुआ है, एक एसेट में वृद्धि हुई है, एक एसेट, हाँ, दोनों एसेट के वैल्यू को रिवैल्यूएट किया गया, किस किस के, तो लैंड के और बिल्डिंग के, ठीक है। तो जो लैंड का वैल्यू है वो रिवैल्यूएट करके क्या लाया गया, 3 लाख रुपया। पहले कितना था भाई, 1,20,000 का था, पहले 1,20,000 का था, अब 3 लाख का हो गया, ठीक है। चलिए उस ये समझ में आ गया। उसके बाद सर बिल्डिंग का जो वैल्यू है, बिल्डिंग का वैल्यू है वो पहले 1 लाख का था, अब है 90,000 रुपया का। ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। बस इतने काम हुआ है पूरे इस क्वेश्चन में, एक ही नया काम हुआ है। और जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट वैसे ही रहेगा, उसमें कोई कुछ है नहीं कि हम उसे बांटे, नया काम बस इतना ही हुआ है। तो इसी का हमें रिकॉर्डिंग करना है, इसी का हमको काम करना है। तो पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे और फिर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये रिवैल्यूएशन का ही पार्ट है, एसेट और लायबिलिटी क्या है और रिवैल्यूएशन का पार्ट है, वो हमेशा याद रखना, कभी इसको मिस मत करना, भूलना नहीं तो बहुत मुसीबत आ जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो ये एसेट और जो रिवैल्यूएशन, चूंकि रिवैल्यूएशन का छोटा चैप्टर टॉपिक है नहीं, वो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे, जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन होते हैं वहां वहां टोटल चैप्टर में देखने को मिलेंगे, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जहां आप जाओगे वहां आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बेसिकली सिर्फ इसको देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे हमें कहाँ ट्रांसफर करने हैं, तो डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर करेंगे, हालांकि पार्टनर को ही मिलेगा ये प्रॉफिट और लॉस, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसको ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और फिर हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को फाइनल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि ये कितना है, 1,20,000 का था, और ये कितना हो गया, 3 लाख रुपया। मतलब कोई संपत्ति 1,20,000 से स्टार्ट हुआ और वो 3 लाख रुपया का हो गया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपको इससे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और बिल्डिंग के बारे में देखिए, बिल्डिंग क्या हुआ, 1 लाख का पहले था, 90,000 का हो गया, ठीक है। कहता है ये रिवैल्यूएट वैल्यू है, 90,000 का हो गया, तो इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पहले तो इसके जो प्रॉफिट और लॉस है इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। कब, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तब। कौन सा प्रॉफिट, तो जो एसेट का प्रॉफिट है, लायबिलिटी से भी प्रॉफिट होते हैं, एसेट और लायबिलिटी का जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे तब कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में रहेगा, और इसको कहाँ लिखेंगे, इसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट वाले पार्ट को डेबिट में लिखकर रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे,
ये रहा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग में आप चाहो तो लिख सकते हो इंक्रीज वैल्यू ऑफ लैंड। ठीक है, हो गया क्लियर। तो कितना था, तो 1,20,000 का था और 3 लाख का हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 80,000, 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। 180 का आपको प्रॉफिट हुआ, 1,80,000 का। क्लियर हो गया। उसके बाद एक एंट्री ये हुआ, दूसरा एंट्री देखिएगा, जो बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग से लॉस हुआ, तो जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन का, मैंने पिछले तमाम वीडियो में इन चीज़ों की चर्चा किया है, आपसे गुजारिश है कि आप जरूर देखिए उसे। और जो बिल्डिंग है प्यारे बच्चों, वो पहले 1 लाख का था, अब 90,000 का होगा, तो 10,000 का आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो यह 10,000 रुपया डाल देंगे, है कि नहीं, बोलना है ना, समझ में आ रहा है तो बताना। बिल्डिंग खरीदने के, ठीक है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो 1,80,000। अब देखना फाइनल प्रॉफिट कैसे आता है, तो हमने प्रॉफिट और लॉस को पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब इसके जो बैलेंस आएंगे, जो फाइनल बैलेंस आएंगे, वो पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तब ध्यान से देखना, 1,80,000 का प्रॉफिट है और 10,000 का आपको लॉस है, तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, कितने, 1,70,000। और जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, तो जब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीसरा एंट्री मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, ये बात समझना है। ठीक है, जब भी प्रॉफिट ट्रांसफर होती है और जिसको ट्रांसफर होती है वो चलाता है क्रेडिट में। ध्यान से देखना, अभी ये प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे किसको, रिवैल्यूएशन को, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया था। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर को, तो पार्टनर क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये बात समझना, छोटी सी बात ही याद रख लेना। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिख देंगे, पार्टनर क्रेडिट में रहेगा, क्योंकि हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। आप यह ले जा, प्रॉफिट ले जा, 1,70,000 का प्रॉफिट है और पार्टनर का नाम है शुक्ला। ठीक है, शुक्लाज कैपिटल अकाउंट और सक्सेना। ठीक है, दो ही था ना, हाँ, सक्सेना, सक्सेनाज कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्टनर थे। 2:3 का रेशियो है, आप लिख दीजिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 2:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1,70,000 को। जब आप 2-3 में बांटेंगे, क्योंकि आप न्यू रेशियो में कभी नहीं बांटना, क्योंकि ये पुरानी कमाई है, हम पुराना एडजस्टमेंट ठीक कर रहे हैं, न्यू तो होना है, फ्यूचर पे होना है, अभी हमें उससे कुछ नहीं करना, हम सिर्फ पुरानी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 2:3 में जब आप बांटोगे इसको, तो 5 से डिवाइड करोगे, 2 3 5 होता है, 5 से काटोगे, 5 से 15 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा तेरे बच्चों 68,000 और बच गया यहाँ पर 1,02,000 रुपया। ठीक है, देख लेना, कैलकुलेशन अगर गलत हो तो ठीक भी कर लेना। चलिए, इतनी छोटी मोटी गलती आप टीचर की मदद कर सकते हैं। हो गया ये काम। अब हमें इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करें, ये तो था जर्नल एंट्री। अब हमको अकाउंट बनाना है इसके, ये क्या था, एंट्री था। अब हमको अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सेपरेट रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे चाहिए। हालांकि इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन का ही एंट्री है, बाकी चीजें हमें थी भी नहीं हमारे पास, तो हम करते भी क्या, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें इनको ट्रांसफर करना है, या तो हम जर्नल देख के ट्रांसफर कर लें या सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट ये जो ट्रांसफर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ है, प्रॉफिट डेबिट वाला ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में जाएगा, ये बाय में लिखाएगा और ये वाला टू में लिखाएगा। ठीक है, बस बात खत्म। इतनी चीज तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, और नहीं भी जानते हैं तो अभी मैं एक ट्रिक देता हूँ, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट मैंने मिटा दिया इसे। अब मैं देखता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट खींचने के लिए मैं क्या करूँगा, रिवैल्यूएशन। अच्छा, आप जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है ना, पूछा जाता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है इसको। और एक बात और पूछा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा खाता है, तो नाम मात्र का खाता है। देखना ना, मैंने नाम मात्र इसको खींचा और इसको मैं खत्म कर दिया, मतलब इसको बनाया भी और इसको मिटा भी दिया। ठीक है, मैं ऐसा घर बनाया कि खुद ही मिटा दिया, राइट ना, मिटा दिया, क्योंकि मैंने उसको फाइनली ट्रांसफर किया किसको, पार्टनर्स को। इसका वजूद खत्म हो गया, मैंने ये वजूद बनाया और ये खत्म भी कर दिया। ठीक है, इसी को कहते हैं नाम मात्र खाता। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं सब नाम मात्र होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट हुआ है, लैंड से प्रॉफिट हुए थे कितने, 1,20,000, सॉरी 1,80,000, और बिल्डिंग से आपको लॉस हुए थे कितने भाई, हाँ, तो हाँ 10,000 रुपये, राइट। अब इसको क्या करते हैं, अकाउंट के बैलेंस, हम लोग अकाउंट में सुविधा ये रहती है कि हमको बैलेंस करने में आसानी हो जाती है, राइट। तो हम इसको उठा के ले आते हैं, जो बड़ा है
1,80,000 में से मुझे घटाने हैं 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 घटाएंगे तो 1,70,000 आएगा, और यही 1,70,000 रुपया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। इसको ट्रांसफर करना है शुक्ला में और सक्सेना में, ठीक है। अब इसको बांटेंगे तो अभी जस्ट मैंने आपको बात के दिखाया है 1,02,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो देख लीजिएगा। एक बार फिर मैं चेक कर ही लेता हूँ। 1,70,000 भागे 5, 5 दिया 15, 5 चौका 20, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ, मैं एक चीज की बात कर रहा था कि ये प्रॉफिट का साइड होता है और हमेशा इस साइड में प्रॉफिट लिखा आता है, और ये लॉस का साइड होता है और हमेशा इस साइड में लॉस लिखा आता है, बस कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट को सारी बातें एक बार में समझ में नहीं आती, चाहे आप जिससे पढ़ लो, एक बार में आपको थोड़ी सी बातें थोड़ी सी हिचक रहती है। जब कोई नया काम करते हो, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है किसी भी चीज़ को समझने में, सीखने में, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए क्वेश्चन के पीछे, आप दोबारा बनाइए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है वो ध्यान से पढ़िए। कहता है मुंडा, अच्छा मुंडा नाम है भाई, गजब के नाम रखें, मुंडा मांझी मुर्मू, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो इस प्रकार है। आगे भी कुछ रेशियो नया बनाया है। इसमें किया क्या है, इसमें किया है आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके इस क्वेश्चन में सीधे प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है, लैंड का वैल्यू दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट और सिंडिकेटर्स, इन चारों चीज़ों के वैल्यू आपको बुक वैल्यू और नया वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, मतलब ये है कि बढ़ने के बाद, घटने के बाद ये वैल्यू कुछ और रह गए, और आपको एकल समायोजन प्रविष्टि करनी। एकल समायोजन प्रविष्टि का मतलब समझते हो, कुछ नहीं करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। एडी का रेशियो अगर 3:2 है और इन्होंने फ्यूचर में रेशियो 2-3 करने का निर्णय लिया है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इस प्रभाव को खत्म करने के लिए, मतलब इससे कोई दिक्कत ना हो, ऐसा करने के लिए आप, तो एक तो ये बात है कि पहले से जो भी चीज है, जो भी प्रॉफिट और लॉस है, रिजर्व है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस रेशियो में बांट कर हटा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये बात हो गई। या इतना काम आप कर दीजिए कि जिसका सेक्रीफाइस हुआ है उसको उतना पैसा, जितना पैसा सेक्रीफाइस हुआ उतना पैसा क्रेडिट कर दीजिए, और जो इसके शेयर को गेन कर लेगा उतना ही पैसा इसके अकाउंट से काट दीजिए, ठीक है। यह भी बात बराबर, ठीक है। तो एकल प्रविष्टि का मतलब यह है कि कोई तामझाम न करना, आप सिर्फ सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करना और गेन वाले को उतना ही डेबिट कर देना जितना सेक्रीफाइस होगा। ऐसे मान लो कि 1/10 हिस्सा, 1/5 हिस्सा कोई सेक्रीफाइस करता है, इसी का निकाल के मैं बताता हूँ ना आपको। 5 है, पहले से ये 3/5 है, अब ये 2/5 है, ऐसे हम 5 होगा, 3 - 2, अब जानते हैं पहले से 3 है, अब 2 है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/5, तो 1/5 ए ने सेक्रीफाइस किया और 1/5 बी क्या करेगा, गेन कर लेगा, है ना। निकाल लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, गेन कर लेगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा सिर्फ समझिए, ठीक है। निकाला कैसा गया ये छोड़ दीजिए। तो ए को पैसा चाहिए, ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, तो जितना पैसा अकाउंट में होगा, जितनी प्रॉफिट होगी, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी अकाउंट में हो या अकाउंट में लाया जाए, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, आप उसको क्रेडिट कर दोगे उतने वैल्यू से, और जितनी पैसे इसके अकाउंट में क्रेडिट होने हैं और जो जितना शेयर इसने गेन किया उतना शेयर इसके अकाउंट से काट देने हैं, ठीक है। मान लो कि अगर 10,000 रुपया है तो 10,000 में 1/5 हिस्सा 2,000 रुपया इसके अकाउंट में चला जाएगा और इसके अकाउंट से कट जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसका शेयर ले लिया, ठीक है, इतना शेयर गेन कर लिया, तो इतना का वैल्यू ये चुकाते बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म ही करना है यार, और कुछ करना थोड़ी, बात खत्म करनी है। मतलब ये है कि हमें इससे कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में, ये हमें करनी है। पहली बात तो ये कि हम बांट कर हटाई दें तो भी दिक्कत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जितना शेयर कोई गेन कर रहा है किसी सेक्रीफाइस का, तो उतना शेयर गेन करने वाले अकाउंट से काट कर उसके अकाउंट में जमा कर दे जिनका सेक्रीफाइस हो रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब बेचारा त्याग कर रहा है, तो उसको पैसा चाहिए ना, जो प्रॉफिट है, कि उसका पैसा भी ना बांट कर दोगे, जितना शेयर उसका जा रहा है वो भी रख लोगे, ऐसी अच्छी बात नहीं है ना, ये तो बेईमानी वाली बात हो जाएगी। वही काम इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि ऐसा करो भाई
कि टोटल हिसाब किताब ना करो, सीधे एकल प्रविष्टि करो, ताम झाम कुछ मत करो। क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं सेक्रीफाइस किसका हो रहा है, गेन किसका हो रहा है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकल प्रविष्टि करनी है तो पुराने रेशियो में तो हमको बांट कर हटाना नहीं है, हमको सिर्फ ये चेक करना है कि किसका सेक्रीफाइस हो रहा है, किसका गेन हो रहा है। कैलकुलेशन ऑफ मुंडा नाम है भाई, ठीक है, मांझी एंड सॉरी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, ठीक है, राइट। तो ओल्ड रेशियो ऑफ, नाम रख दूं जो नाम दिया, मुंडा, मांझी एंड मुर्मू, ये हो गए 5:3:2। आप इसको 5/10, 3/10 और 2/10 लिख सकते हो, लिखोगे, ठीक है। न्यू रेशियो दिया है, ये न्यू रेशियो है 2:3:5, 2/10। 10 कहाँ से है, सबको जोड़ लीजिएगा, वो नीचे में 10 रहेगा, 5/10, ठीक है। अब आते हैं मुंडा के साथ क्या हुआ वो देख लेते हैं। मुंडा के साथ क्या हुआ, मुंडा का पहले था 5/10, अब है 2/10, ऐसे हम लेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में 5 रहेगा, अब यहाँ 2 होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, जब एलसीएम ले लेंगे तब देखिएगा, पहले 5 था अब 2 है, पहले 5 हिस्से थे अब 2 हिस्से हैं, पहले 10 में 5 हिस्से थे अब 10 में 2 हिस्से हैं। बंदे ने सेक्रीफाइस कर दिया या गेन किया, तो बंदे ने सेक्रीफाइस कर दिया, कितना, 3/10, ये सेक्रीफाइस हो गया। और हम लोग का ट्रिक क्या कहता है कि अगर आंसर प्लस में आएगा तो 5 में से 2 घटाइएगा तो प्लस में आएगा, तो इसको सेक्रीफाइस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मांझी में आ जाओ, मांझी का क्या स्थिति है देख लेता हूँ। 3/10 पहले था और बंदे का 3/10 अभी भी है, नो इफेक्ट भाई, इसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं लेना देना है, इसको न अभी नुकसान हो रहा है न कल को नुकसान होना है। मुर्मू, तो मुर्मू का तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जितना इसका सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही ये गेन करेगा, क्योंकि इसका शेयर न इसने नहीं लिया तो इसने लिया होगा। चलिए निकाल के मैं बताता हूँ। 5/10 ऐसे हम 10 होगा, 2 - 5, ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो 2 में से 5 घटाओगे आंसर माइनस में आएगा, माइनस में जब आएगा तो क्या लिखोगे, गेन लिखोगे ना। और वैसे समझो पहले 2 हिस्सा था, 5 हिस्सा है भाई, तो 3 हिस्सा कहाँ से है उसको, तो ये से जो इसने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया। तो जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, जो भी प्रॉफिट होगा उतना का वैल्यू इसको क्रेडिट जाएगा और उतना का वैल्यू इसके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, ठीक है, बात बराबर हो जाएगा। फिर फ्यूचर में जैसे चलता रहा है, ठीक है, जो नया रेशियो बनाया गया उस रेशियो में बांटा, उस रेशियो में काम करते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, समझ गए आप, ठीक है। चलें याद रखेंगे 3/10 हिस्सा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसका दूसरा पार्ट में क्लियर करता हूँ कि सर प्रॉफिट कितने हैं। ये तो पता चल गया कि मुंडा ने 3/10 हिस्सा सेक्रीफाइस किया और मुर्मू ने 3/10 हिस्सा गेन किया, ठीक है। अब मुझे वो अमाउंट चाहिए जो बिजनेस में मौजूद है या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ एसेट है जिसका और कुछ लायबिलिटी है जिसके वैल्यू में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। प्लांट एंड मशीनरी पहले 2 लाख था, 3 लाख का था, अब 2,90,000 किया गया। हमको बंटवारा करना नहीं है, हमको अकाउंट बनाने नहीं है, हम सीधे भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट नहीं बना, सीधे भी तो प्रॉफिट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, हम डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, हमको अकाउंट नहीं बनाने, हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। तो आपके पास पहले 3 लाख का था, अब 2,90,000 का हुआ। प्लांट एंड मशीनरी मतलब ये पैसे लॉस में चले गए, मतलब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, लॉस ऑन
अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमको बंटवारा नहीं करना है, हम अपने सुविधा के अनुसार अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको बांटेंगे नहीं, राइट, वहां से प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट वर्किंग में बना रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको अकाउंट एक बार फिर रिवाइज करने का भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जो प्रॉफिट है आपका उसको इस साइड में, जो लॉस है इस साइड में। तो प्लांट एंड मशीनरी से आपको लॉस हो रहा है, जो प्लांट एंड मशीनरी कितने लॉस हो रहे हैं भाई? तो पहले 3 लाख के थे, अब 2,90,000 के हो गए, तो 10,000 के लॉस हुए भाई। एसेट जब कमेगा तो लॉस होगा ना प्लांट एंड मशीनरी को, ठीक है, हो गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग पहले 2 लाख के थे, अब 2,50,000 के हो गए, ठीक है भाई, ये तो प्रॉफिट की बात है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने? 50,000, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहते हैं, पहले 50,000 के थे, अब 40,000। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती और एसेट आपका कम रहा है, मतलब आपको लॉस होगा 10,000 रुपया, है कि नहीं। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, पहले क्रेडिटर्स का मतलब कर्ज होता है, पहले 60,000 के थे, अब 50,000 के हो गए। बात को समझना बच्चे, आपका कर्ज पहले 60,000 का था, अब 50,000 का है, तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है बच्चे, कितने हजार? 10,000, है ना, ध्यान से पढ़ना। तो ये 60,000 हो गए, ज्यादा इधर है, इसको उठा के इधर लाओ, ये 60,000 हो गए, और इसको घटाओगे तो ये 40,000 हो जाएंगे। ये जो अमाउंट है 40,000, ये क्या है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको बांटना नहीं, ठीक है, क्या करना है, इसको बांटना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, वो सिंगल प्रवृत्ति करनी है, हमें सेक्रीफाइस और गेन रेशियो के अनुसार सिर्फ एडजस्ट करने हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने पता कर लिया। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं, लेकिन मैंने वर्किंग नोट में बना लिया हूँ। मुझे प्रॉफिट गणना करने थे, 40,000 का प्रॉफिट है, और इसको बांटना होता तो वही बांट के हटा देता, लेकिन इसमें बंटवारा नहीं करने हैं, हमें क्या करने हैं वो समझना है, हमें करना है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारे पास आ गया 40,000 का फाइनली, और हम जो शेयर निकालेंगे वो निकालेंगे मुंडा और मुर्मू, जो कि माझी ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, तो मुंडा का अमाउंट हम लोग निकालते हैं, मुंडा सेक्रीफाइस। तो मुंडा ने सेक्रीफाइस किया 40,000 का 3/10 हिस्सा, इससे ये खत्म, 4 दिया 12,000, है कि नहीं बच्चों। उसके बाद मांझी ने बीच में था ना, मुर्मूज गेन, इसका गेन भी बस उतना ही है, 3/10, 4 दिया 12,000। तो गेन करने वाले को डेबिट कर देंगे, तो हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो मुर्मू कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप फॉर्मेट खींच के करना, मुंडाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 12,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडजस्टेड, क्लियर। तो ये चीजें हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पिछले क्वेश्चन में बंटवारा करना था, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें बंटवारा नहीं करना है, हमें सेक्रीफाइस और गेन रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। दोनों बातें सही है, दोनों तरीका सही है, लेकिन क्वेश्चन हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग तो दोनों सही है, जो क्वेश्चन जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना। क्वेश्चन अगर कहता है कि बंटवारा कर दो तो बंटवारा कर देना। क्वेश्चन अगर कहता है कि एकल प्रविष्टि में आप एक ही प्रविष्टि में सारा काम खत्म कर दो, तो मैंने एक ही प्रविष्टि में सारा काम खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि अभी इसको बांटा ना जाए, फ्यूचर में बांटा जाए, तो इतना तामझाम मैं नहीं पालना चाहता बंटवारा करने का। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई हाँ, तो तुम बंटवारा नहीं करना चाहते हो, तो जिनका सेक्रीफाइस हुआ उसको, जिनसे गेन हुआ है, जिनका गेन हुआ उससे काट के उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दो, बात खत्म। जब बटेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक तरीका ये है भाई। तो क्वेश्चन यही कहा था हमको इस क्वेश्चन में, तो कर दिया। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, यकीनन आपको समझ में आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब सेक्रीफाइस और गेन रेशियो होता है तो कई बार क्या होता है कि गुडविल के अकाउंट से गुडविल का वैल्यू लगाकर उस पैसे को एडजस्ट किया जाता है अपने सेक्रीफाइस और गेन रेशियो को। तो अगला क्वेश्चन 19 और 20 सेम है, तो मैं 19 बता देता हूँ, 20 आप स्वयं बना लेना, ठीक है। मैं आपको आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, क्वेश्चन देख लेना, राइट।
तो क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से पढ़ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल क्या होता है आपको पता है कि जो ख्याति होती है वो आपकी जो संबंधों से आप लाभ कमाते हैं, ठीक है। तो रेपुटेशन जो आपकी होती है, तो जो शेयर आपका सेक्रीफाइस गेन हो रहा है, ठीक है, आप गुडविल का वैल्यू लगाकर भी क्या कर सकते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गुडविल का वैल्यू लगाकर 30,000 रुपया लगाया गया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये पता करना है कि भाई पहले से अगर गुडविल हो तो बांटना होता है, लेकिन अभी आप गुडविल का वैल्यू लगा रहे हो तो बस उसी काम के लिए लगा रहे हो कि किसने गेन किया है, उसके अकाउंट से इतना पैसा काट कर डेबिट करेंगे, और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसके अकाउंट में इसका उतना भाग काट कर उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बस कुछ है नहीं, राइट ना। तो वही काम करने हम इस क्वेश्चन में भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस या गेन रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो देख लें कि पार्टनर कौन कौन है भाई। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी, ठीक है, कितना है 3:2। आप इसको तोड़ोगे 3/5, 2/5। न्यू रेशियो ऑफ, इन्होंने समान रूप से बांटने का निर्णय किया है, तो समान रूप का मतलब 1/2 और 1/2, ठीक है जी। अब हम पता करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली में। ये रहा 3/5 पुराना, ये रहा नया, ऐसे हम लेंगे 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 इकाई 5। तो याद रखना है आपको, ध्यान से समझना कि अगर ये पुराना वाला 6 है और नया वाला 5 है, तो आप बताना ना किसके कम गए कि नहीं कम गए। तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, ठीक है, तो क्या किया, सेक्रीफाइस किया। मेरा ट्रिक क्या कहता है, और कि जब प्लस में आंसर आ रहा हो तो उसको सेक्रीफाइस करेंगे। प्लस में कैसे आ रहा है, तो 6 में से 5 घटा रहा है, मतलब बड़े में से छोटे को घटा रहा है। अब ध्यान से देखना, अमाउंट यहीं पर एडजस्ट कर दो, 30,000 को काट लो यहीं से, ठीक है, काट लोगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया इसको चाहिए क्रेडिट, ठीक है। बी की मैं बात करता हूँ, तो आप समझ गए कि 2 ही पार्टनर है, अगर एक ने सेक्रीफाइस किया है तो दूसरे ने उतना ही गेन किया होगा। चलिए मैं निकाल के आपको प्रूव करके बताता हूँ। ऐसे हम 10 हो जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो उसको हम लोग गेन करते हैं, ठीक है। माइनस लिखते नहीं, गेन करते हैं। अब इसका एडजस्टमेंट करिएगा, जब गुना करिएगा 30,000 अमाउंट से, ठीक है, इतना का वैल्यू आप निकालिएगा तो 3,000 आएगा। मतलब ये है कि बी कैपिटल को डेबिट करना है, यहाँ लिख लीजिए जनरल एंट्री, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो में 21 से क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी क्वेश्चन थे, सब कंप्लीट कर दिया। हो सकता है क्वेश्चन नंबर आपका इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, कंटेंट सॉल्व करो, हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसको देखकर इसको समझो, ठीक है। बस यही समझना है कि इस चैप्टर में 2 ही बातें हैं, या तो बंटवारा करने की बात आएगी या एडजस्ट करने की बात आएगी। अगर बंटवारा करने की बात आ रही है तो हमें ओल्ड रेशियो में सीधे बांट देना है। अगर हमको एडजस्ट करने की बात आ रही है, मतलब एक ही बार में सब काम कर दीजिए। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, एकल प्रविष्टि करके हटा दीजिए उसको, ठीक है, उतना सिर्फ एडजस्ट कर दीजिए। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे किसका गेन हो रहा है, किसका सेक्रीफाइस हो रहा है, ताकि उतना से एडजस्ट किया जा सके। बंटवारा इजी है, बांट कर हटा देना खत्म है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि झंझट खत्म हो गई, लेकिन इसमें थोड़ी सी झंझट रहेगी। अभी सिर्फ मैंने एडजस्ट किया है, फ्यूचर में जब कोई प्रॉफिट बटेगी तो फिर से उतना पैसा उतना नए रेशियो में बटेगा, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट में हमेशा मौजूद रहेगा। चलिए, तो ये छोटी सी टॉपिक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। नहीं भी समझ में आ रहा, थोड़ा सा वीडियो को वॉच कर करके आप प्रैक्टिस करिए, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स ओपन है, आप उसमें बता सकते हैं हमें, कि हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो से सुधार करें। हमारी ये नई चैनल है, तो आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आपके हौसलों की भी ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।